हेलो मेरे प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल की हमारी क्लास हुई थी, वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और दिन में हमारा राजस्थान जीके का मेगा टेस्ट होता है और कल शाम को भी राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महिला एवं बाल अपराध का जो टॉपिक है उसके भी क्लास हुई थी। वो भी प्रश्न जरूर देखें आप जाके चैनल पर, उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं। तो आज बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति को पद्मश्री 2020 सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? ए है हिमताराम बाम्बू, बी है उषा चोमार, सी है मुन्ना मास्टर, डी है रूमा देवी। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली हस्तियों की घोषणा की थी। 71वां जो गणतंत्र दिवस था यानी 26 जनवरी 2020 को। इसमें राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। पूरी डिटेल के साथ बताया गया है इनका संबंध कहाँ से है, किस क्षेत्र में दिया गया है। तो एक तो थे हिमताराम बाम्बू, दूसरी थी उषा चोमार, मुन्ना मास्टर, सुंदरम वर्मा और उस्ताद अनवर खान। उस्ताद अनवर खान जैसलमेर के हैं और मैंने ट्रिक के साथ समझाया गया अच्छी तरह से, आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रूमा देवी। रूमा देवी को सम्मानित नहीं किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 11। जो ग्रीन पीस इंडिया ये एक गैर सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्था है। इसने देश के 287 शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जनवरी 2020 को जारी की थी और इस रिपोर्ट में राजस्थान के 8 शहरों को शामिल किया गया है। और इन 8 शहरों में आपको सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाता है तो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर रहा है जोधपुर, सबसे प्रदूषित जोधपुर रहा है। और इन 8 शहरों के नाम बता देता हूँ मैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 8 शहर राजस्थान के शामिल है। सबसे प्रदूषित है जोधपुर, उसके बाद है भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इसमें यदि सबसे प्रदूषित जोधपुर है तो जोधपुर का भारत में कौन सा नंबर है प्रदूषण में, ये पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा 12। जोधपुर रहा है 12वें नंबर पर भारत में। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है जोधपुर पहले नंबर पर, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर रहा है 34वें नंबर पर, यह भी ध्यान रखना। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान आवासन मंडल की स्वर्ण जयंती उपहार योजना को कब लॉन्च किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है 17 जनवरी 2020, बी है 20 फरवरी 2020, सी है 26 मार्च 2020, डी है 14 अप्रैल 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 17 जनवरी 2020। राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने राजस्थान आवासन मंडल की स्वर्ण जयंती उपहार योजना, इसको 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंदर क्या है, इसमें इसके तहत जो मंडल आवास है वो खरीदने वाले को 50% छूट के साथ उपहार भी इसके अंदर प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ पर 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ पर आयोजित किया जाना था? यानी कि कोरोना वायरस के कारण ये इसका आयोजन नहीं हो पाया है और इसका आयोजन होना था जयपुर में। इसका सही उत्तर सी होगा। इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना निरोगी राजस्थान, इसके संदेश के उद्देश्य से आगामी राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का जो आयोजन है वो निरोगी राजस्थान की थीम पर किया जाना था।
लेकिन ये 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ पर इसका आयोजन होना था? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 24 अप्रैल से 3 मई तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस से इसको स्थगित करना पड़ा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? ए है 2021, बी 2022, सी 2024 और डी है 2025। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा डी, 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 6, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? ए है 8वां, बी है 10वां और सी है 11वां, डी है 12वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 11वां स्थान। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम के अंदर, और राजस्थान के खिलाड़ियों ने विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 11वां स्थान इस बार हासिल किया है। 10 से यानी कि जनवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया, और इस खिलाड़ियों में राजस्थान में 15 स्वर्ण पदक जीते, 24 रजत तथा 12 कांस्य पदकों के साथ राजस्थान ने कुल इसमें 51 पदक जीतकर सफलता हासिल की है, यानी कि 11वें स्थान पर रहा है। और यदि पहले स्थान पर पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो गुवाहाटी असम में संपन्न हुए थे उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो प्रथम स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 256 पदक जीते थे इसमें, और राजस्थान रहा है 11वें स्थान पर। इसका सही उत्तर सी होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राज्य खेल 2020 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है सीकर, डी है उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, जयपुर। राज्य खेलों का आयोजन हमारे राजधानी जयपुर के अंदर किया गया था, सवाई मान सिंह स्टेडियम में, और इसमें प्रथम जयपुर रहा था, दूसरे नंबर पर जोधपुर रहा। देखो, प्रथम जयपुर, दूसरे नंबर पर जो इसका क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तीसरे नंबर पर सीकर और चौथे नंबर पर उदयपुर रहा है। इसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि राज्य खेलों के लिए 1.25 करोड़ के पुरस्कारों की इसमें घोषणा की गई थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और सबसे नीचे पूछा जाता है, तो सबसे नीचे जिसने 0 पदक जीता है बिल धौलपुर, झालावाड़ और सिरोही। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। SC/ST वर्ग के लिए 10 वर्ष तक आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 25 जनवरी 2020 को। राजस्थान राज्य की विधानसभा ने लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST हेतु आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान का 126वां संशोधन विधेयक 2019 के प्रस्ताव के संकल्प को सबकी सहमति से 25 जनवरी 2020 को पारित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, सी होगा 25 जनवरी 2020। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस प्रतिष्ठित लेखक की प्रसिद्ध कहानी संग्रह का विमोचन किया? ए है विजयदान देथा, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है हीराचंद ओझा, डी है पृथ्वीराज राठौड़। तो देखो, ये क्या है कि इसमें क्या था, एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया था। 5 दिवसीय एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था। जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इन्होंने प्रदेश के एक लेखक, विख्यात लेखक विजयदान देथा, उन बीजी की प्रसिद्ध कहानी
बांतारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ का लोकार्पण जनवरी 2020 को किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद विशेष कोठारी के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखना इस पुस्तक का नाम क्या है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विशेष कोठारी ने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, विजिदान देता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अंतिम प्रश्न आज का। ऑपरेशन सरहद हवा है ए बीएसएफ, बी सीआरपीएफ, सी आईटीबीपी, डी आर्मी, यानी ऑपरेशन सरहद हवा का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा बीएसएफ से है। तो पाकिस्तान से सटी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, इस पर आतंकवादियों के प्रवेश करने तथा जितनी भी संवेदनशील गतिविधियां हैं उनकी आशंका के चलते राजस्थान और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सरहद हवा का आयोजन किया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,